यूरो डॉलर बाजार का महत्व। दरअसल यूरो डॉलर बाजार न केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों बल्कि वर्ल्ड की पूरी वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। और ये यूरो डॉलर बाजार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के एकीकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्व क्या है इसकी पहली बात, मौद्रिक नीति पर इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे? यूरो डॉलर बाजार किसी देश की मौद्रिक नीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। मौद्रिक स्वतंत्रता के समय व्यापारिक बैंक के पास अतिरिक्त कोष होते हैं जिन्हें वे यूरो डॉलर बाजार में विनियोग कर सकते हैं, तथा मौद्रिक प्रतिबंधों की स्थिति में वे उन कोषों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब व्यापारिक बैंक अपने कोषों को यूरो डॉलर बाजार में विनियोग करते हैं तो उस राष्ट्र में मुद्रा की पूर्ति की कमी हो जाती है, जिससे ब्याज की दरें बढ़ने लगती हैं। और इसके विपरीत जब व्यापारिक बैंक अपने कोषों को वापस प्राप्त करते हैं तो उस देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से ये स्थिति ऐसी है कि केंद्रीय बैंक के लिए भी कि वह अपने व्यापारिक बैंकों की घरेलू स्थिति के साथ साथ उसकी विदेशी स्थिति को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा व्यापार के लिए जो विकास है उसको ये प्रोत्साहन देता है कि जो व्यापार के लिए वित्त व्यवस्था करनी होती है, ऋण उपलब्ध कराने होते हैं प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, उन सब के लिए भी यूरो डॉलर बाजार कार्य करता है। इसके अलावा कोषों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को भी इम्पोर्टेंस मिलती है कि जो मुद्राएं हैं वो अल्पकालीन पूंजी प्रवाह को एक देश से दूसरे देश में आपस में एक्सचेंज कर सकें, ले सकें, ऋण ले सकें और जमा करा सकें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है कि यूरो डॉलर बाजार ने इसको बढ़ावा किस तरह से दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अल्पकालीन पूंजी प्रवाह की मात्रा को बढ़ावा दिया है और इसको पूंजी प्रवाह विभिन्न राष्ट्रों की मौद्रिक नीतियों को भी प्रभावित करता है। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा इसके द्वारा मिला है। अब आता है इस बाजार के प्रभाव क्या हैं। दरअसल जो भी सौदे होते हैं या आपस में मुद्रा का लेन देन होता है उसे इसने सुविधाजनक बना दिया है, या सरल भाषा में कहें तो पूंजी प्रवाह की मात्रा में वृद्धि हुई है इसके द्वारा। जैसा मैंने पहले बताया था कि घरेलू साख निर्माण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब पूंजी का फ्लो होता है और वो विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा में परिवर्तित होती है तो उसके फ्लो में परिवर्तन होता है। देश में मुद्रा की कुल मांग और पूर्ति में भी समायोजन करना पड़ता है यूरो डॉलर मार्केट के आधार पर। इसके अलावा विनिमय दरों पर भी इसके माध्यम से प्रभाव पड़ता है कि जो इससे संबंधित सौदे स्थानीय एवं अग्रिम विनिमय दरों को प्रभावित करते हैं। स्थानीय विनिमय दर यूरो डॉलर सौदे से केवल उस समय तक ही प्रभावित होते हैं जबकि घरेलू मुद्रा यूरो डॉलर में या यूरो डॉलर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित होती है, तो इससे विनिमय दरों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तरल कोषों पर प्रभाव पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कोष हैं, जो किसी राष्ट्र के कोष हैं, वो मुख्यतया सरकारी स्वर्ण या उसमें विदेशी विनिमय कोष को सम्मिलित किया जाता है तथा उन्हें ही संयुक्त रूप से
संपूर्ण विश्व के सरकारी स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोषों को अंतर्राष्ट्रीय तरलता कोषों के नाम से पुकारा जाता है। इसमें चूंकि सरलता रहती है कोषों का निर्धारण करने में और गणना आसानी से हो जाती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कोषों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह अमेरिका में घरेलू साख का निर्माण है, उस पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में भी वृद्धि होती है, या जो वित्त प्राप्त करते हैं उसमें भी वृद्धि होती है। इसके यूरो डॉलर सौदों के कारण ही घरेलू बैंकों के डॉलर कोषों में भी वृद्धि हो जाती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अल्पकालीन पूंजी की मात्रा व गतिशीलता में भी वृद्धि होती है, जिससे पूंजी प्रवाह बहुत आसानी से होता है। इसके अतिरिक्त हम ये बता सकते हैं कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं जो स्वर्ण में या और विदेशी मुद्रा में अपने कोष रखते हैं, वो अब समय बदल गया, वो उसमें परिवर्तन करके यूरो डॉलर में अपना इन्वेस्ट या बचत रखते हैं, जिससे तरल रूप में भी रहें वो पूंजी और उससे लाभ भी हो, दूसरे देशों को भी लाभ हो। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि जो कोष हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी मिलती रहे और उसके कारण देश में जो अमेरिका का फेडरल कोष बाजार है वो जो मुद्रा है या जो पूंजी है उसे पुनर्वितरित भी इसके माध्यम से कर सके।